दोस्तों 6 अप्रैल यानी कल दो अजीब से नोटिफिकेशंस आए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे एंड आई एम टोटली शॉक्ड। एक से तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ और दूसरे से भी जो उसकी वर्डिंग है, जो लैंग्वेज है, उससे भी काफी शॉक्ड हूँ मैं। इसलिए मैंने सोचा आपसे भी पूछ लेते हैं, आपसे डिस्कस करके आपकी राय जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड अ सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट दैट केम इन वाज कि मई 2026 से सीए फाइनल्स के एग्जाम अब सिर्फ 2 बार ही होंगे, मई में और नवंबर में, which is going back to the routine as it was earlier before the institute thought कि चलो 3 बार करते हैं। and when they decided to do it 3 times I had also welcomed the move कि चलो अब flexibility ज्यादा मिल जाती है, जो वेटिंग पीरियड है स्टूडेंट्स का वो थोड़ा कम हो जाता है। बट ऑल ऑफ अ सडन उसको ट्रैक बैक करना, उस पर वापस पीछे चले जाना एंड दैट टू ओनली स्पेसिफिकली फॉर सीए फाइनल्स इज क्वाइट शॉकिंग टू मी। एंड व्हाट इज आल्सो सरप्राइजिंग इज कि जो उसमें रीजनिंग दी गई है कि हमने स्टेक होल्डर से डिस्कस किया, उनके फीडबैक लिए और फिर डिसाइड कर लिया कि मई 26 से ही हम एग्जाम्स को अब 2 बार करेंगे। उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो अपनी स्ट्रेटेजी पूरी इस हिसाब से बना के रखे थे कि हम मई में शायद एक ग्रुप देंगे या 2 पेपर एग्जामिशन ट्राई करेंगे या 1 पेपर एग्जामिशन ट्राई करेंगे एंड फिर सितंबर में बाकी का ग्रुप देंगे या बाकी के पेपर्स देंगे। मैंने कई सारे स्टूडेंट से वन ऑन वन बात की है जहां पर हमने ये स्ट्रेटेजी डिस्कस किया है कि सर अब लेट हो गया है 2 ग्रुप्स पढ़ने के लिए, तो एक काम करते हैं, एक ग्रुप अभी पढ़ लेते हैं एंड इमीडिएटली एग्जाम खत्म होने के बाद सितंबर में फिर से एक और ग्रुप पढ़ लेंगे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड नो आइडिया कि ऐसा वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आल्सो हैड नो आइडिया। व्हाट इज शॉकिंग इज आपने स्टूडेंट्स को ग्रेस पीरियड ही नहीं दिया है टू एडजस्ट। आप बोल देते थे ना कि मई 27 से हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, वाई, और एटलीस्ट इमीडिएटली एटलीस्ट ये वाला और सितंबर वाला तो चलेगा, उसके बाद नवंबर होगा, फिर उसके बाद से फिर से we will start doing this May November thing. How do you not give notice period? How do you not know what is change management and how to do it? It is bewilderment. Again, maybe I am wrong. हो सकता है इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी कोई पहले नोटिफिकेशंस देके रखी होगी, हम वी आर रिकंसिडरिंग द एग्जाम pattern, या we are reconsidering the number of attempts that will happen in a year or so on and so forth, which I might not be aware. अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में बता देना मेरी नॉलेज के लिए कि सर आप अप टू डेट नहीं थे, इंस्टीट्यूट ने ये पहले से ही डिस्क्लेमर दे के रखा था एंड वी न्यू दैट दिस वाज गोइंग टू कम बिकॉज आई डिडंट नो। एंड जितने स्टूडेंट से मैंने बात की, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज दे आल्सो डिडंट नो। अब उनके तो आपने 3 महीने बर्बाद कर दिए, मिनिमम 3 महीने बर्बाद कर दिए, क्योंकि कई सारे लोगों ने अलग अलग स्ट्रेटेजीज, अलग अलग प्लान बना के रखी होगी बेस्ड ऑन सितंबर एंड जनवरी ऑल्सो, कि मैं सितंबर में ऐसे पढ़ूंगा, जनवरी में ऐसे पढ़ूंगा, उस हिसाब से मेरी क्लासेस चल रही होगी अभी। एंड सडनली अब 2 महीने उनका एक पेपर एडवांस हो गया और 2 महीने एक ग्रुप डिले हो गया, सितंबर से नवंबर हो गया, जैन से नवंबर हो गया। हाउ डू यू एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू एडजस्ट इन सच शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम? इट्स क्वाइट। एंड कौन से स्टेक होल्डर्स थे? मुझे तो किसी ने नहीं पूछा, आई एम ऑल्सो स्टेक होल्डर। क्या स्टूडेंट्स को किसी ने पूछा कि भाई आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला स्कीम क्या चेंज करे या नहीं करे? तो कौन थे स्टेक होल्डर्स? एटलीस्ट भी ट्रांसपेरेंट। हम दुनिया भर को ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग तो सिखा रहे हैं कि अरे आपको ऐसा रिपोर्ट करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें आपको फ्री एंड फेयर ये पूरा आपका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे हम क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज या फिर ड्यू टू फीडबैक फ्रॉम आवर स्टेक होल्डर्स वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट। आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा कि क्यों इम्प्लीमेंट करें नहीं करें, थोड़ा टाइम दे नहीं दे, कर दिया है हमने, आप कल से आप देख लो कैसे आप मैनेज करोगे। ये शॉकिंग था। सेकेंड, आपकी आई थिंक इंटरमीडिएट का एग्जाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड वाला पोस्टपोन होकर 5th से स्टार्ट होगा बोल रहे हैं। उसमें क्या रीजन दिखा गया है? ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। ऐसे कौन से अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है जो दिसंबर में आपने डिसाइड कर लिया था कि मई में आपका एग्जाम कब होगा, या जब भी डिसाइड कर लिया था जब शेड्यूल आया था कि मई में आपके एग्जाम्स इस डेट पर होंगे, एट 1 महीने पहले एग्जाम्स के आपके अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो गए? क्या इलेक्शन है उस दिन? क्या स्कूल्स नहीं मिल रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन? इज देयर सम अदर पब्लिक इवेंट? व्हाट इज द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस कि आप दुनिया भर के सीए के फर्स्ट एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दे रहे हो? ठीक है, ओके, स्टूडेंट्स गेट 2 एक्स्ट्रा डेज, बट कई सारे स्टूडेंट्स की कई सारी प्लानिंग होती है, कई सारे लोगों की कई सारी प्लानिंग होती है, एंड एन इंस्टीट्यूट लाइक आईसीएआई इट जस्ट कैनॉट से अकॉर्डिंग टू मी कि भाई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के लिए हम चेंज कर रहे हैं, अब तुम लोग देख लो जो करना है कर लो, है कि नहीं? सो दैट वाज लेस शॉकिंग। ठीक है, मे बी कुछ होगा सर्कमस्टेंस, एक एग्जाम पोस्टपोन हुआ, बट आपने पूरा का पूरा अटेम्प्ट उड़ा दिया यार। मतलब पूरा स्ट्रक्चर इतनी शॉर्ट नोटिस पे, अप्रैल में आप बोल रहे हो कि मई 26 से अब 2 ही अटेम्प्ट होंगे। ये तो हद हो गई यार। अगेन आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड, एंड इफ आई वॉज अ स्टूडेंट आई वुडेंट हैव लाइक्ड इट।
आई डोंट नो, अगेन एज आई सेड, एक डिस्क्लेमर मेरी तरफ से कि अगर इंस्टीट्यूट ऑलरेडी ये फीलर्स दे चुका था या कुछ बता चुका था इस बारे में विच आई एम नॉट अवेयर, देन यस, मी मेकिंग दिस वीडियो इज इनकरेक्ट, मी मेकिंग दिस वीडियो इज रॉन्ग। एंड अगर ऐसे नीचे कमेंट्स आएंगे कि नहीं सर पहले ही बता चुकी थी इंस्टीट्यूट, तो आई विल डिलीट दिस वीडियो बिकॉज देन देयर इज नो पॉइंट। बट एटलीस्ट व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लुक थ्रू क्विकली, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं इंडिकेशन, और ना ही जब मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था तब मुझे मिला। सो दिस इज सर्टेनली फ्रस्ट्रेटिंग एट सम लेवल्स, बट ठीक है, फॉर यू वी डू नॉट हैव सो मच ऑप्शन एट द मोमेंट। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को रीजिक करना पड़ेगा। मे पे अभी एक महीना है, उस पर फोकस करो, लेस देन 1 मंथ, बट स्टिल फोकस ऑन इट, ट्राई टू क्लियर एज मच एज यू कैन। अगर मेरी वन ऑन वन मेंटरशिप आपको चाहिए, मुझसे बात करनी है वन ऑन वन कि अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मई की और नवंबर की फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स स्पेशली, एंड इवन सीए इंटरमीडिएट जिनको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गया है, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग विद मी, इफ यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे स्ट्रक्चर करें कि आप नवंबर में तो एटलीस्ट क्लियर कर जाए, इवन इफ मई में ना हो पाए। अगर आपकी प्लान थी कि सितंबर में क्लियर करोगे तो कोई बात नहीं, अब नवंबर में क्लियर करना पड़ेगा, बट लेट्स एंश्योर कि आप नवंबर में तो क्लियर करो। बट आपकी क्या टेक है इस पूरे सिचुएशन पे, इस पूरे सिनेरियो पे, प्लीज कमेंट्स में जरूर बता के जाना। It's very important that you also give in your valuable advice, thoughts, feedback in the comment section, क्योंकि और कहीं तो हमें कोई पूछ नहीं रहा है ना। वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, ताकि और स्टूडेंट्स तक पहुंचे। शेयर इट विद सम स्टूडेंट्स। I don't know how many faculties or how many YouTubers have made a video on this, but I thought let me at least make a video कि भाई मेरे हिसाब से जो हो रहा है गलत हो रहा है, बट आपका क्या हिसाब है वो भी बता दो। एंड सपोर्ट करोगे ऐसे ही तो आपके लिए ही और वीडियोस हेल्पफुल, आपकी आवाज बनकर मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा वीडियोस को। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम कीप स्टडीइंग, कीप योर काम, वी विल रॉक इट टुगेदर।